सॉरी, मेरी आवाज बंद थी। मैं फजील साहब, कैप्टन साहब ने जो बात कही वो अच्छा एक तज्जिया उन्होंने पेश किया है, लेकिन आज मैं हिल गया एक खबर पढ़ के, और वो भी मैं ईरान तुरान की खबर नहीं पढ़ रहा था, बल्कि हिंदुस्तान का नवभारत टाइम्स। और उसमें जो खबर आई कि स्कूल में हर हर स्कूल में, मतलब उसमें पांच लड़कियां जिस्म फरोशी करने पर मजबूर हो गई। ये हालात इजराइल में और बड़े पैमाने पे ये चीज हो रही है, और उसकी वजह यही है कि वहां पे हालात जो है बड़े खराब होते जा रहे हैं। लोग नशे में अब आ रहे हैं, लड़की लड़के, इस तरह की खबरें और जिस्म फरोशी। तो मतलब ये बहुत ही ज्यादा, इजराइल के हर स्कूल में 5 लड़कियां जिस्म फरोशी के धंधे में। हमास और हूती हमले के बीच इजराइल के अंदर उभरा बड़ा खतरा, ये लिखा जा रहा है, उस पर पूरा तजिया। कैसे देखते फजील साहब, क्या इससे ज्यादा शर्मनाक बात किसी देश के लिए हो सकती है? कंट्री की जो खबरें हैं, आवाज आ रही मेरी? उनकी खबरों पर तो हम भरोसा नहीं करते, और इनके लिए तो ये सब बातें कोई बहुत मायने नहीं रखती। ये तो इनके आदत में है, और ये इसको बुरा मानते भी नहीं है। तो उस पर क्या जाना है? अब ये सब चीजें ऐसी होती हैं, कोई इसको अच्छा कहता है, कोई बुरा कहता है। और वहां वहां उनके कल्चर में इस तरह की बातें हैं कि उसको किस तरह से पेश किया जा रहा है या क्या दिखाया जा रहा है, हम लोग को उस पर क्या बात करना है। इजराइल की सिर्फ इतनी ही सी बात नहीं है, बहुत कुछ है इजराइल के अंदर। लोगों में त्रासदी है, लोगों में गुस्सा है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? होना तो कुछ है नहीं। एक बार सरकार में आजकल कोई बैठ जा रहा है। अब आज की डेमोक्रेसी ऐसे, मतलब बहरी और अंधी डेमोक्रेसी हो गई है कि अब अगर नेता जो है खराब है तो उसे पार्लियामेंट से नहीं हटाया जा सकता। उसे जिस तरह से शेख हसीना को हटाया गया, जिस तरह से श्रीलंका को हटाया गया, उस तरह से पूरे देश की जनता को इकट्ठा होकर के ही हटाने का एक माध्यम है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। एक नया दौर चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, एक फैशन सा हो गया ये। और अब आखिर जब सरकार में बैठे लोग सुप्रीम कोर्ट को गवर्न कर लेंगे, सीबीआई को गवर्न कर लेंगे, पूरी एजेंसी को गवर्न कर लेंगे, तो विपक्ष के नेताओं के पास बचता क्या है? आप टर्की का हालत देख लीजिए, वहां के विपक्ष के नेता को अरेस्ट कर रखा है, पूरी जनता सड़कों पे है। लेकिन अब जो ये हम कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी का जो विभत्स रूप हम देख रहे हैं, कि पूरी दुनिया के अंदर एक फैशन सा है कि अगर आपको लीडर्स के खिलाफ जब तक पूरी आवाम नहीं सड़क पर उतरती, तब तक उसको हटाया नहीं जा सकता। तो ये कौन सी डेमोक्रेसी ये लोग पाल के रखे, या इधर 20-25-30 सालों के अंदर क्या दुनिया के अंदर हो गया कि डेमोक्रेसी से लोग चिढ़ने लगे हैं। लोग डेमोक्रेसी को अब लाइक नहीं कर रहे। डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि जो शासन में आ गया, जो रूलर पार्टी बन गया, वो सारी चीजों को हाइप कर करके और उनका इस्तेमाल करके वो सबको खत्म कर देगा। राजशाही से भी बड़ा खतरा है वो, राजशाही से भी बड़ा खतरा है ये, कि आप किसी जब मानेगा ही नहीं कोई, पार्लियामेंट में आप चिल्लाते रहिए, मानेगा ही नहीं, आपको माइक बंद करा दिया जाएगा, मीडिया आपकी सुनेगी नहीं, पुलिस आएगी आपको अरेस्ट करके ले जाएगी, बताएगी नहीं कि क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, और अरेस्ट करके ले जाएगी, आपको पूछताछ करने के बहाने आप पर 50 ऐसी धाराएं लगा देंगे कि आप तो कई साल जमानतें करते रह जाएंगे। ये डेमोक्रेसी का विभत्स रूप देख रहे हैं हम लोग। यानी डेमोक्रेसी अब अपने अंतिम पड़ाव पे है, बुढ़ापे की तरफ जा रही है, अब ये मरने के कगार। दुनिया को डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका, बाइडेन जो है, अपने बेटे पर से मुकदमा वापस ले लिया, उनको ट्रायल फेस नहीं होने दिया। उनको बेगुनाह साबित होना चाहिए था ना। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? इंदिरा गांधी को जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने तलब किया, तो क्या उस जज का ट्रांसफर इंदिरा गांधी नहीं कर सकती थी? लेकिन उन्होंने ट्रांसफर नहीं करके उस जज का सामना करने की हिम्मत की और फैसला लिया कि हम अदालत को फेस करेंगे। चाहती तो वो भी ट्रांसफर कर सकती थी। आखिर सरकार के हाथ में ही तो सब कुछ है। लेकिन यही चीज है, आज से हम लोग जब छोटे थे, बच्चे थे, तब लोकतंत्र की बात बहुत सुनते थे। अब तो लगता है कि लोकतंत्र जो है, इसके अंदर की जान खत्म हो चुकी है, केवल ये हड्डी बची हुई है, ये मर चुका है लोकतंत्र।
पूरी दुनिया में हो रहा है, कोई भारत या और कहीं का नाम लेना बेकार है, पूरी दुनिया के अंदर। टर्की जैसा कंट्री देख लीजिए, लोग सड़क पर उतर रहे हैं। अब इजराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ जितना कुछ तो होना चाहिए, पार्लियामेंट का सेशन तक नहीं बुलाया 15 महीने के अंदर, जब से लड़ाई चल रही। एक सेशन नहीं बुलाया कि साहब आप डिस्कस तो करो कि इतनी बुरी हार हुई कैसे, उस पर भी तैयार नहीं। और डिस्कस करने के लिए पार्लियामेंट में बुलाया तो नेतन्याहू ने पार्लियामेंट नहीं चलाया, केवल वहां खड़े होकर अपना भाषण दे के निकल लिए तब तक। अच्छा, एक बात हमको और भी समझ में आती है कि कहीं नेतन्याहू की ही ये चाल हो सकती है कि कुछ लोगों को पार्लियामेंट में बुला करके और हमको धमकाओ, पीछा करवाओ, तो हमको एक बहाना मिल जाएगा कि हम पार्लियामेंट नहीं चला सकते क्योंकि पब्लिक पार्लियामेंट के अंदर घुस जा रही है। ये एक षड्यंत्र भी हो सकता है नेतन्याहू का, खुद पर हमला कराने का पब्लिक से। जब वो भाषण दे रहे तो लोग अंदर घुस गए, सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है। तो हमको ये लग रहा है कि नेतन्याहू का ये इंटरनल एक प्लान भी हो सकता है कि जब हम पार्लियामेंट के अंदर भाषण दें तो आप लोग घुस करके हंगामा करो ताकि हमको मौका मिल जाए, हम पार्लियामेंट बंद कर दें। इस तरह से आप करने से आप बच जाएंगे कुछ दिन, लेकिन लोकतंत्र की जो परिभाषा गढ़ी जाएगी दुनिया के अंदर, वो मर रही है। आप झूठ बोल करके, बहाने मार करके, इधर उधर तिकड़मबाजी करके आप पार्लियामेंट को अगर नहीं फेस करना चाहते, या पार्लियामेंट में आपका विश्वास ही नहीं है, या केवल आप पार्लियामेंट को खाना पूर्ति की तरह चलाना चाहते हो, फिर डेमोक्रेसी में आपका कोई विश्वास नहीं है। फिर हम कह सकते हैं कि आप डेमोक्रेसी में आपका कोई विश्वास नहीं है, आप एनार्की और राजशाही की तरह आप चलना चाहते हो। राजशाही में भी मंत्रिमंडल का प्रस्ताव सुना जाता था, ये तो राजशाही से भी खतरनाक है। जो मंत्रिमंडल है उसका तो कोई नाम ही नहीं, उसकी तो हैसियत ही नहीं है कि वो सवाल खड़ा कर दे, उसको सवाल पूछ ले। चंद्रशेखर जी कई बार मुझसे कहते थे कि रात को 2 बजे तक इंदिरा गांधी के साथ हम लोग की मीटिंग होती थी, एक दूसरे पर फाइलें फेंक दिया करते थे और सब लोग उठ के चले जाते थे, फिर चाय पी करके फिर साथ बैठते थे। तो इससे लगता है कि आप डेमोक्रेसी में आपका विश्वास है, आप पार्लियामेंट चलाना चाहते हो। आप तो विपक्ष के लोगों को समझा बुझा के पार्लियामेंट में अगर चलाने की इच्छा होगी तो आप चलवाओगे, नहीं तो हल्ला गुल्ला करवा के बंद करवा दोगे, सीधी सी बात। तो जो अगर हल्ला करके पार्लियामेंट को, कितना दिन हल्ला करेगा, 365 दिन चलाइए पार्लियामेंट, कितना हल्ला करेगा, करे हल्ला। देश की जनता देख रही है ना कि कौन पार्लियामेंट को सुनना चाह रहा है, कौन नहीं सुनना चाह रहा है। लेकिन एक सरकारों का एक बन गया है कि हल्ला उल्ला करा के पार्लियामेंट बंद कर दो, फिर हम अपनी मर्जी से जो करेंगे। ऐसी ऐसी बिल पास हो गई हमारे इंडिया के अंदर कि केजरीवाल को नहीं पता कि ये बिल कैसे पास हो गया। हमने कहा संजय सिंह जब हल्ला कर रहे थे तब बिल पास हो गया, पता ही नहीं चला। इस तरह की बात जब इजराइल में हो रही है, अमेरिका में हो रही है, आज अमेरिका के अपोजिशन की लीडर की कहीं चर्चा है? दुनिया में जो चाहेंगे वो कर लेंगे, कोई भी प्रस्ताव, चाहे टैरिफ हटाना हो या टैरिफ लगाना हो। कहीं सुना आपने कि किसी पार्लियामेंट में चर्चा हुई हो इस बात पे कि आपको दुनिया में अमेरिका टैरिफ किसके साथ कितना लगाएगा या नहीं लगाएगा? आपकी अपनी मर्जी चलेगी हर चीज में। आप प्रेसिडेंट हो गए या प्राइम मिनिस्टर हो गए तो आप जो चाहेंगे वही फैसला ले लेंगे। आप पार्लियामेंट को नहीं सुनेंगे, आप विपक्ष को नहीं सुनेंगे, आप पार्लियामेंट मेंबर्स को नहीं सुनेंगे, तो फिर तो डेमोक्रेसी पर बात करना बेकार है। अगर सचमुच आज एक सेशन बुला दिया जाए रियल तरीके से, मुमताज भाई, नेतन्याहू को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी, जो हालात है वहां की। और दूसरा, हमास के लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे कि हमास में प्रोटेस्ट हो रहा है गजा में हमास के खिलाफ, ये भी चल रहा है। तो चलने को तो बहुत कुछ चलता रहता है, लेकिन ये सब चीजें मैं बार बार कहता हूं सबसे कि सोशल मीडिया ही सच्ची मीडिया है। वेस्टर्न मीडिया को बिल्कुल ना सुने, ना उसकी बातों पर ध्यान दे। वो एक ऐसा शांत पानी में कंकड़ी मारने की उनकी आदत होती है। वो देखना चाहते हैं कि हलचल कितनी तेज हो रही है। और एक चीज याद रखिए मुमताज भाई, पानी अगर शांत है तो नदी बहुत गहरी है, ये जान लीजिए आप। अधजल गगरी छलकत जावे, एक मुहावरा है हमारे देश में कि जो आधी भरी गगरी होती है वो छलकती है। तो देखिए, हमास शांत है, हूती शांत है, उनकी मिसाइलें बोल रही हैं, लेकिन वो नहीं बोल रहे। जितना ट्रंप बोल रहे हैं और जितना नेतन्याहू बोल रहे हैं, उस हिसाब से आयतुल्लाह खामेनी साहब नहीं बोल रहे।
क्योंकि वो गहरा पानी है। उन्होंने दिखा दिया अपना मिसाइल का जखीरा, वीडियो बना करके दिखा दिया कि देख लो भाई, परमाणु बम थोड़े एक होता है, परमाणु बम के ऊपर भी बहुत कुछ होता है, जिसको कैप्टन साहब ने कहा कि 300 साल तो अभी नहीं सोचा जा सकता कि परमाणु बम चलेगा, तो फिर बेकार है पैसा लगाना उस पर। अमेरिका का इलाज तो हूतिये कर दे रहे हैं लाल सागर में। अब कैप्टन साहब बताएं जहाज डूबा है कि नहीं डूबा है, अभी बचा है कि डूबा है? जी मुमताज भाई। नहीं, बिल्कुल